किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके लहसुन प्याज या फिर किसी अन्य फसल में थ्रिप्स लग रहे हैं तो उन थ्रिप्स को ख़त्म करने के लिए कौन सी दवाओं का प्रयोग करें। मुझे बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट प्राप्त हो रहे हैं जिनमें किसान भाइयों के सवाल हैं कि उन्होंने अपने लहसुन की फसल में बहुत प्रकार की दवाओं का छिड़काव कर दिया है लेकिन उनके थ्रिप्स खत्म नहीं हो रहे हैं। तो किसान भाइयों, आपको इस वीडियो में हम थ्रिप्स को खत्म करने वाली सबसे ज़्यादा असरदार दवाओं के बारे में जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखना। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो घंटे के निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिए। किसान भाइयों, थ्रिप्स एक प्रकार का रस चूसक कीट होता है। यह काले, सफ़ेद, सिल्वर या पीले रंग में आपको दिखाई दे सकते हैं। यह पत्तियों के बीच में छिपे रहते हैं। अगर आप लहसुन प्याज में थ्रिप्स का पता लगाना चाहते हैं तो जो इनकी पत्तियां होती हैं उनके बीच में आप ध्यान से देखोगे, अगर थ्रिप्स लग रहे हैं तो आपको दिखाई दे देंगे। उसके अलावा ये पत्तियों के बीच में रस चूसते हैं जिससे पौधा पीला पड़ जाता है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और उस फसल की पैदावार भी बहुत कम निकलती है। तो किसान भाइयों, थ्रिप्स को ख़त्म करने के लिए आपको कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो किसान भाइयों, थ्रिप्स में अलग अलग स्टेज पर अलग अलग प्रकार की दवाओं का प्रयोग करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अगर थ्रिप्स शुरुआती अवस्था में है तो आप कम पावर वाली दवाओं का प्रयोग करके भी उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर थ्रिप्स अगर एडल्ट हो गए, थ्रिप्स अगर वयस्क हो गए तो आप कम पावर वाली दवाओं के प्रयोग से उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो आपके फसल में अगर थ्रिप्स कम लग रहे हैं, थ्रिप्स लगे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो आप लेमड़ा साइलोथ्रिन 5% वाली दवाओं का प्रयोग करके भी उन थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा सिजेंटा का कराटे। किसान भाइयों, कराटे का डोज आपको 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। अगर थ्रिप्स शुरुआती अवस्था में लग रहे हैं तो यह आसानी से कंट्रोल कर लेगी। उसके अलावा किसान भाइयों, अगर लेमड़ा साइलोथ्रिन से थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, थ्रिप्स थोड़े बड़े हो गए हैं, तो आप थायोमेथेक्सोम 12.6% प्लस लेमड़ा साइलोथ्रिन 9.5% का प्रयोग करें। इस टेक्निकल के साथ आपको सिजेंटा कंपनी की अलीका कीटनाशक मिल जाएगी। अलीका का डोज आपको 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। उसके अलावा किसान भाइयों, इमिडा क्लोरप्रिड 70% WG फॉर्म में जो दवाइयाँ आती हैं उनका भी थ्रिप्स पर बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। इसके रूप में आप बायर की एडमायर का प्रयोग कर सकते हैं। एडमायर का डोज आपको 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। और किसान भाइयों, अगर आपके फसल पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी हैं, थ्रिप्स बहुत बड़े हो चुके हैं, तो उसके लिए आप फिप्रोनिल 40% और इमिडा क्लोरप्रिड 40% कॉम्बिनेशन वाली दवाओं का प्रयोग करेंगे तो आपको थ्रिप्स से आसानी से राहत मिल जाएगी। इसके रूप में आप बायर की लेजेंटा का प्रयोग कर सकते हैं। लेजेंटा का डोज आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। और किसान भाइयों, अगर आपने बायर लेजेंटा या फिर फिप्रोनिल 40% प्लस एमिडा क्लोरप्रिड 40% का प्रयोग कर दिया है और फिर भी आपकी फसल में थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो आप फिर किसी भी दवा का छिड़काव कर लीजिए, आपके थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होगा। बेहतर यही रहेगा कि जिन पौधों में थ्रिप्स लग रहा है उन पौधों को आप उखाड़कर खेत के बाहर फेंक दीजिए। तो किसान भाइयों, थ्रिप्स के बारे में जानकारी यही तक थी। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।